जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट करेंगे, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा आयोजित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सारे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में दिए हुए हैं। आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। पहला है इसमें, राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी प्रसिद्ध है। तो आप बताइएगा, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है? रामगढ़ में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता लेखनी पहाड़ कहाँ स्थित है? सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम थे, कौन थे दोस्तों? रतनपुर के निवासी थे ये। यतनलाल महासमुंद्र जुड़े थे किससे? विवेक वर्धन आश्रम से जुड़े थे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है दोस्तों? स्वामी आत्मानंद। बहादुर कलारीन की माची है, तो प्राचीन स्मारक। अगला क्वेश्चन देखिए, कलचुरी राजवंश की वह शाखा जिसने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की, तो लाहुरी शाखा। नेक्स्ट है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? रामचंद्र। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में सही कथन है, ये जो दिया हुआ है, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का क्या नाम था? महाप्रामात्र। ठीक है। रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्यों का सही ये सुमिलित है, पहले से ऑलरेडी ये सही मैच किया हुआ है। तो कमल राज के बारे में देखा जाए, इनका कार्य था उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। जल्लाल देव प्रथम जो थे, ये चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। रतनदेव द्वितीय ने गंगा राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। जल्लाल देव द्वितीय जो थे, वो त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया था। छत्तीसगढ़ के दिए गए प्राचीन राजवंशों एवं शासकों का सही सुमेलित है ये पहले से। तो नल जो राजवंश था, इसका शासक स्कंद वर्मा। शरमपुरीय जो राजवंश था, इसका शासक था सुखदेवराज। पांडु जो राजवंश था, तिवर देव शासक था। सोम राजवंश का शासक था शिवगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, वह राजवंश जिसने चित्रांगदपुर को राजधानी बनाया था, तो पांडु राजवंश ने। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरीय वंश के शासकों की राजधानियां क्या क्या थीं? तो शरभपुर था, सिरपुर एवं प्रसन्नपुर था। कथन और कारण वाला ये प्रश्न है दोस्तों। ये कथन वाला प्रश्न है। कथन एक में क्या दिया है? प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थीं। दूसरा कथन दिया है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। तीसरा कथन है, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। देखिए, कथन जो है पहला और दूसरा जो है, ये दोनों गलत है कथन। ठीक है, पहला दूसरा कथन क्या है? रॉन्ग है। और यहाँ पर तीसरा कथन जो यहाँ ये दिख रहा है, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी, तो ये कथन तीसरा वाला सही है, याद रखिएगा। ये सुमिलित किया हुआ है ऑलरेडी ये। तो देखा जाए तो आचार्य विनोबा भावे जो हैं, ये संबंधित थे पवनार से। यतन लाल जैन रायपुर से संबंधित थे, और राम गोपाल तिवारी बिलासपुर से, और रत्नाकर झा दुर्ग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में वह सत्याग्रह जिसे किया गया था, क्या नाम था सत्याग्रह का? जंगल सत्याग्रह किया गया था। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर से प्रारंभ हुआ कब? 31 मार्च 1923 को। 1920 में महात्मा गांधी के साथ वह मुस्लिम नेता जिसका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, तो महात्मा गांधी के साथ छत्तीसगढ़ कौन आए थे? मौलाना शौकत अली। वह कथन जो महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है,
तो उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें किसानों ने सत्याग्रह किया। तो वली मोहम्मद के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था किसानों ने। ये सुमेलित है पहले से दोस्तों। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय हुआ था कब? 1887 में हुआ था। रुद्री नहर का निर्माण हुआ था 1912 में। रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1893 में हुई थी। रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था 1938 ईस्वी में। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो श्री नारायण राव मेघावाले एवं श्री नथुजी जगताप। अगला है, वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। तो मेजर एग्न्यू ने। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे 1855 में? तो इलियट थे। ये मैचिंग किया हुआ ऑलरेडी है यहाँ पर। एक तरफ दोस्तों छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट का नाम है और उनके समय प्रमुख घटनाएं कौन सी हुई थी। तो कैप्टन एडमंड के समय डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ था। कर्नल पी वांस एग्न्यू के समय रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तन हुआ था। मी सैंडिस के समय बस्तर और करौंद जमींदारियों के बीच विवाद हुआ था। और मी क्राफ्ट के समय ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हुई थी। सुमिलित है ये पहले से। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ। तो मोकासा का अर्थ था ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, ठीक है। धर्मदाय का अर्थ होता था धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव। देवस्थान का अर्थ था मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में सत्य है ये कथन। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। अगला देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्न सूबेदारों ने कार्य किया। तो भीखाजी गोपाल, केशव गोविंद, विट्ठल दिनकर एवं महिपत राव दिनकर ने। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्न सूबेदारों का शासनकाल क्या था? ये क्रम से सजा हुआ है पहले से ये, ठीक है। क्रम से सजाने के लिए पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में सूबेदारों का शासनकाल था पहले महिपत राव दिनकर, जो कि 1787 से 90 के दौरान, और छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे दोस्तों ये। और विट्ठल राव दिनकर जो हैं ये 1790 से 96 के मध्य था इनका। और भवानी कालू 1796 से 97 के दौरान था इनका। और केशव गोविंद पंत 1797 से 1808 तक था। और विकोजी पिंडी दीरो कलकर जो 1808 से 1809 के दौरान था। और बीकाजी या फिर भीखाजी जो थे, भीखाजी गोपाल, ये 1809 से 1817 के दौरान दोस्तों ये इनका सूबेदारों का शासनकाल था छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के समय में, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर रतनपुर का वह राजा जिसके कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, तो रघुनाथ सिंह के समय में आक्रमण किया था। छत्तीसगढ़ में धमधा, बरगढ़, करवधा एवं तारापुर में से वह स्थान जहाँ मराठा शासनकाल में निम्न स्थानों पर विद्रोह हुआ था। तो धमधा, बरगढ़ एवं तारापुर। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के जिन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था वो कौन कौन थे? तो घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह एवं रत्नाकर झा ने। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ ने जिस उपाधि का त्याग किया था वह कौन सी उपाधि थी? राय बहादुर की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय बैरिस्टर नगेंद्र नाथ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ के रत्नाकर झा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, तो दुर्ग के थे, याद रखिएगा। ये सही सुमेलित है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो छत्तीसगढ़ की घटनाएं हुई थी और उनसे संबंधित व्यक्ति देख लीजिए। तो रायपुर षड्यंत्र केस जो ये संबंध था परस राम सोनी से, और रायपुर डायनामाइट केस का संबंध था ईश्वरी चरण शुक्ल से। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी जो हुई थी ये रघुनंदन
सिंगरौल से संबंध था, और रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस जो था ये रणवीर सिंह शास्त्री से संबंध था। ये भी सुमेलित है दोस्तों। तो देखा जाए तो त्रेता नाथ तिवारी जो थे ये बिलासपुर से संबंध था इनका। रघुनंदन प्रसाद सिहरौल ये दुर्ग से संबंधित थे। अमर सिंह सहगल ये रायपुर से संबंध था इनका। और पंडित रविशंकर शुक्ल ये मलकापुर से संबंध था इनका। वर्ष 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। निम्न में सही कथन है ये, तो देखा जाए तो कौन कौन सा सही है। पहला कथन है 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। दूसरा है रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। तो देखिए यहाँ पर कथन पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो कथन है ये गलत है। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, निम्न में सही कथन कौन सा है? तो पहला कथन दिया 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। दूसरा कथन है इसने इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित है। तीसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। देखिए केवल पहला और दूसरा इसमें सही है कथन, और बाकी तीसरा वाला ये रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, भारत के संविधान निर्माण सभा में रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव ठाकुर, छेदीलाल एवं घनश्याम सिंह गुप्त में से वे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। तो रविशंकर शुक्ल थे, ठाकुर, छेदीलाल एवं घनश्याम सिंह गुप्त थे। ठीक, नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? कैप्टन एडमंड। निम्न में सही कथन कौन सा है? तो बताना है। पहला है इसमें 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। तो दूसरा है इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विज्ञा मंदिर योजना प्रारंभ की। तीसरा कथन दिया है 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो देखिए पहला और तीसरा इसमें सही है, एक तो ये तीसरा वाला सही है और पहला वाला देख लेते हैं। पहला वाला ये कथन सही है, दूसरा जो है रॉन्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी कथन वाला है, तो इसमें केवल एक कथन, पहला कथन सही है सिर्फ। ठीक है, पहला कथन देख लीजिए कौन है। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ, और ये कथन आपका पहला वाला सही है, दूसरा और तीसरा जो है रॉन्ग है। दूसरा में इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की थी, और तीसरा है सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ये दोनों कथन जो है दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है इसमें। जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? हनुमान सिंह थे। अगला है छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। लिंगागिरी विद्रोह को दोस्तों वो बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी इस विद्रोह को जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? इसको क्रम से सजाना है। ठीक है, तो पहले जो दोस्तों हुई थी घटना, तो पहले रतनपुर की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण हुआ था, फिर यहाँ हुआ था हलवा विद्रोह हुआ था। ठीक है, पहले नंबर पर आपका ये आ जाता है। ठीक, दूसरे पर देखा जाए तो यहाँ पर ये है, सेकंड पर आ जाता है घटना, और थर्ड पर ये हलवा विद्रोह आ जाता है दोस्तों। चौथे पर दोस्तों परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी हुई थी, ये चौथे पर क्रम आता है। अब आता है यहाँ पर पाँचवें पर आ जाता है दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों छठवें पर है सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और सातवें पर मुरिया विद्रोह हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्रम इम्पोर्टेंट है, ये सही सुमिलित है पहले से। लिंगागिरी विद्रोह जो 1856 से 57 के दौरान हुआ था, उसके नेता कौन थे? ध्रुवाराम माड़िया थे। और कोई विद्रोह जो 1859 में हुआ था, उसके नेता नागुल दोरला थे। और मुरिया विद्रोह 1876 में जो हुआ था, उसके नेता झाड़ा सिरहा थे। और बस्तर विद्रोह जो 1910 में हुआ था, उसके नेता वीर गुंडाधुर थे। अगला है छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उससे संबंधित नेता की जोड़ी देख लीजिए।
तो जो हुआ था परलकोट विद्रोह जो हुआ था 1824 से 25 के दौरान जो हुआ था, गेंद सिंह इसके नेता थे। और तारापुर विद्रोह जो 1842 में हुआ था उसके नेता दल गंजन सिंह थे। और मेड़िया विद्रोह जो 1842 में हुआ था उसके नेता हिडमा माझी थे। बस्तर विद्रोह 1910 वाला जो था गुंडाधुर इसके नेता थे। अगला देखिए 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किया गया था, तो श्री घनश्याम गुप्ता द्वारा। अगला है छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग कब बना था? वर्ष 1862 में बना था। छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 33 है। कितनी है? 33। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर सन 2000 को आया था। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा है दोस्तों। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? वर्ष 1967 में मिला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ ने विगत पंचायत चुनाव में मत पत्रों का रंग निर्धारित किया था, जिसका सही सुमेलित इस प्रकार है। तो पंच के लिए सफ़ेद रंग, सरपंच के लिए नीला रंग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग, जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग। छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनाव के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का प्रावधान है अनुच्छेद 243 या का के अंतर्गत। ठीक है, 243 या का के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ नगरपालिका परिषद अधिनियम 1961 की धारा 34 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद के चुनाव के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए? तो अर्हता है जिस व्यक्ति का नाम नगरपालिका मतदाता सूची में है वह चुनाव लड़ने की अर्हता रखता है। 34 का एक है ये। ठीक है। अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 34 एक का ए में कहा गया है ये। और पार्षद हेतु आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 34 34(1) के बी में कहा गया है ये। कोई व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता है, ये 34 का 2 में कहा गया है। कोई भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष और पार्षद चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के अंदर एक पद से इस्तीफा देना होगा। 34 के 4 में ये कहा गया है। अगला है, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगी? तो राज्य सरकार लेगी, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्ययन। ठीक है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जारी करता है कौन? राज्यपाल जारी करते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार। तो जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तब ऐसा होता है। नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही है कौन सा इसमें? तो बस ये बताना है। तो दोस्तों ये जितना भी कथन दे रखा है सारे के सारे सही है नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में। तो परिषद 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है जितना भी है। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, एक से अधिक। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ये जितना भी दिया हुआ है सारे के सारे सही हैं कथन। अगला है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में सही है ये जितना भी दिया हुआ है। लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, ये सब जो है अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के बारे में विषय में जो भी कथन है ये सब सही है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ आता है दोस्तों प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में से वह राज्य जो छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं लगी हुई हैं तो 7 राज्यों से लगी हुई हैं छत्तीसगढ़ की सीमाएं। तो कौन कौन सा है? तो पूर्व में झारखंड और उड़ीसा है, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, याद रखिएगा। टोटल 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, वह राज्य जिसकी उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, तो आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 19। कितना है? 19 है।
प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन है? धमतरी जिला है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु कौन सा है? तो सूरजपुर है। छत्तीसगढ़ के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। कितने? कुल 9 जिलों की सीमा जो है दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती। छत्तीसगढ़ के कुल 9 जिलों की सीमा कौन कौन है? सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटपारा, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बलौदा तथा दांतेवाड़ा की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है, टच नहीं करती है। ठीक है। सरगुजा जनपद स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण ऊंचाई कितनी है? 600 से 700 किलोमीटर के मध्य है। बिलासपुर वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त, बस्तर वन वृत्त एवं रायपुर वन वृत्त में से छत्तीसगढ़ राज्य का वह वन वृत्त जो वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो बिलासपुर वन वृत्त ये सबसे बड़ा है वनों की उपलब्धता की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया था? मई 2001 में स्थापना की गई थी इसकी। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सरगुजा जिले में है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियों में से वह प्रजाति जो राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है, तो साल, सागौन एवं खैर। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में उन 2 शैल समूहों का विस्तार जो सबसे अधिक है, तो अर्कियन और कोडप्पा समूह। ठीक है। दक्कन ट्रैप, कोडप्पा ट्रैप, धारवाड़ क्षेत्रों एवं अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों में से छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है कोडप्पा ट्रैप पर। ठीक है। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां विकसित हुई हैं, तो ग्रेनाइट सिस्ट से विकसित हुई हैं ये छत्तीसगढ़ की लाल और पीली मिट्टी जो है। पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ बेसिन में से वह क्षेत्र जो मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन। बीजापुर जिले में चट्टानें पाई जाती हैं धारवाड़ शैल समूह की। उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में से वह क्षेत्र जहां महानदी का मैदान फैला हुआ है, तो मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में दोस्तों महानदी का मैदान फैला हुआ है। भानु प्रतापपुर, दांतेवाड़ा, कवर्धा, बलरामपुर और कोरिया में से वह क्षेत्र जहां धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है, तो कोरिया क्षेत्र में दोस्तों धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन है? बंदरगढ़ की चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है दोस्तों कोरबा रायगढ़ तक। अलबामा हिल स्थित है, ये बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है अलबामा हिल। कुटुमसर गुफा कहाँ स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है दोस्तों। कुटुमसर गुफाओं का अन्वेषण किया था प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल क्या है दोस्तों? पूर्व दिशा की ओर है ढाल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था 7.5%। छत्तीसगढ़ राज्य का वह जिला जिसमें मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है, तो कोरबा जिला में। दोस्तों ये मैचिंग वाला है, पहले से सुमेले थे ये। ठीक है। टकौली क्या होता है? टकौली जो जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना है, इसे कहते हैं टकौली। सायर क्या है दोस्तों? वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर को सायर कहा जाता है। पंडरी क्या है? गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर को पंडरी कहा जाता है। सेवाई क्या है? आपका अर्थदंड या जुर्माने की राशि को कहा जाता है सेवाई। छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था। कब किया गया था कंप्यूटराइजेशन? तो 2007 से 2008 के दौरान में किया गया था। वह राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद जिसका छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है, तो तेंदुपत्ते का। गोमरदा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का वह नेशनल पार्क जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क।
भैरमगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? बीजापुर जिले में है ये। दोस्तों ये पहले से सुमिलित है, मैचिंग किया हुआ है। तो अभयारण्य एक तरफ किस जिले में स्थित है ये? तो सेमरसोत जो अभयारण्य ये बलरामपुर जिले में स्थित है। बादलखोल अभयारण्य जशपुर जिला में स्थित है दोस्तों। गोमरदा अभयारण्य रायगढ़ में है और सीता नदी जो अभयारण्य है ये धमतरी में है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कोरबा है। रायगढ़, रायपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में से छत्तीसगढ़ का वह जिला जहां हीरे का भंडार पाया जाता है तो कहाँ? रायपुर में पाया जाता है दोस्तों। रायपुर, दुर्ग, कोंडागांव एवं धमतरी में से छत्तीसगढ़ का वह जिला जहां बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है तो कोंडागांव में। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की डाली राजहरा खदानें प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क उत्पादन के लिए। इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है? कबीरधाम जिले में ये स्थित है। कोयला, लौह अयस्क, टीन अयस्क एवं चूना पत्थर में से वह खनिज जिसका छत्तीसगढ़ में भंडार देश में सर्वाधिक है तो टीन अयस्क का भंडार छत्तीसगढ़ में देश में सर्वाधिक है। कबीरधाम जिले में वह खनिज जिसे उत्पादन की संभावना है तो लौह अयस्क के उत्पादन की संभावना है दोस्तों कबीरधाम जिले में वो खनिज है जो। तो छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी विख्यात है कोयला खदानों के लिए। सरगुजा, धमतरी, बिलासपुर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में से छत्तीसगढ़ का वह जिला जिसमें टीन की खदानें हैं तो दांतेवाड़ा में। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद एवं बलौदा बाजार में से छत्तीसगढ़ राज्य का वह जिला जिसमें चूना पत्थर का उत्पादन अधिक है तो रायपुर में। बिंझवार, उरांव, कंवर एवं भतरा में से छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? उरांव जनजाति। कथन कारण वाला प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और कारण क्या है? यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक है। तो कथन सही है परंतु कारण जो है ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। देश का धान का कटोरा कहा जाता है किसे? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। कब से? वर्ष 2014-15 से सब मिशन योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को दिया जा रहा है वर्ष 2014-15 से। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं सिंचाई की सुविधा में से वह एक जो छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के हास्य का कारण नहीं है तो सिंचाई की सुविधा। छत्तीसगढ़ की वह सिंचाई परियोजना जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया तो केलो सिंचाई परियोजना को। ये सुमिलित है दोस्तों पहले से। ये सिंचाई परियोजना है और किस नदी पर है? तो संजय गांधी परियोजना जो है खारंग नदी पे है। राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी पर है। दुधवा परियोजना जो है ये महानदी और महानदी की सहायक दूध नदी पर है ये। सीकासार परियोजना जो है ये पैरी नदी पर है। बोधघाट परियोजना से संबंधित जो कथन ये दिए हैं सारे के सारे सही है। कथन 1 में दिया है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, सही है। कथन 2 है इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे, ये भी सही है। कथन 3 है इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। चौथा है इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन जो है 300 मेगावाट क्षमता है। चारों सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किससे है? 2019 से 24 के दौरान की अवधि से संबंध है छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना की गई है बलौदा जिले में। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग है दोस्तों रायगढ़ जिले में। बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा एवं कवर्धा में से छत्तीसगढ़ का वह जिला जिसमें रेशम उद्योग नहीं है तो कबीरधाम जिले में नहीं है। लोहा और इस्पात, सीमेंट, रसायन एवं एल्युमिनियम में से वह उद्योग जो उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है तो रसायन। छत्तीसगढ़ का वह जिला जिसमें बोराई औद्योगिक क्षेत्र है तो दुर्ग जिले में ये क्षेत्र स्थित है। ये सुमेलित है दोस्तों औद्योगिक विकास केंद्र और किस जिले में है? तो सिलतरा जो औद्योगिक विकास केंद्र है ये रायपुर जिले में है। बोरई दुर्ग में है। सिरगिट्टी बिलासपुर जिले में है। लारा जो है ये रायगढ़ जिले में है। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? महासमुंद जिले में अवस्थित है ये। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, वायु पुराण में बताया गया दोस्तों। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला, याद रखिएगा।
ये दोस्तों पहले से सुमिलित है, एक तरफ नदी है और नदी पर बसे नगर। तो हसदेव नदी पर कोरबा नगर बसा हुआ है, महानदी पर राजिम, इंद्रावती नदी पर जगदलपुर और शिवनाथ नदी पर दुर्ग इसके किनारे है, ठीक है। अमेरी कापा ताला क्या है, ये आपका शिवनाथ मनियारी नदियों के संगम के समीप है, अमेरी कापा ताला। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था, चित्रोत्पला था। क्या नाम था, चित्रोत्पला था महाभारत काल में महानदी का नाम, ठीक है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है, जमुनिया नदी है। छत्तीसगढ़ में सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा कहाँ, महानदी पर। कोडागांव स्थित है नारंगी नदी के तट पर। कथन कारण वाला प्रश्न है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है और कारण क्या है, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है, ठीक है। राज्य में कई सारी नदियां हैं, मात्र एक ये महानदी ही नहीं है, ठीक है। इंद्रावती, नर्मदा, महानदी एवं मंड में से वह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी जो है सबसे बड़ी नदी है दोस्तों छत्तीसगढ़ की, ठीक है। इंद्रावती की सहायक नदी कौन सी है, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुदरा, ये सब इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। स्थानों का क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। तो राजिम, दक्षिण से उत्तर की बात हो रही है, ठीक है। राजिम, फिर सिरपुर, पलारी, शिवरी, नारायण, ठीक है। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ की नदियों के लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम क्या है, तो शिवनाथ, सेवनाथ, ठीक है, इंद्रावती हो गई, मांड, रिहंद। छत्तीसगढ़ का मैदान बस्तर का पठार एवं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में से छत्तीसगढ़ का वह कृषि जलवायु क्षेत्र जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो वो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है। ये सही कथन है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं के द्वारा होती है। छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्री सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है, ये कथन सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, लू कहते हैं उसको, लू, गर्मी के दिनों में। छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है बंगाल की खाड़ी शाखा से। मैकाल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर पठार एवं रायगढ़ पठार में से छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र जो कम वर्षा प्राप्त करता है, तो मैकाल रेंज है, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः होती है लौटते हुए मानसून से। अगला क्वेश्चन है, जलवायु का वह प्रकार जिसका छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, तो आर्द्र दक्षिण पूर्व। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है, मिनी माता जलाशय। अमृतधारा जलप्रपात स्थित है हसदेव नदी पर स्थित है ये। गौरलाटा चोटी कहाँ स्थित है, समरी पाट में स्थित है ये। अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है, धानु लाल श्रीवास्तव हैं। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है, दयाशंकर शुक्ल हैं। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है, शिवशंकर शुक्ल हैं। रामराज्य नाटक के रचनाकार कौन है, पंडित मलिक राम त्रिवेदी, ठीक है। मुक्ति बोध के नाम से जाने जाते हैं गजानन माधव को जाना जाता है। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना क्या है, श्यामा स्वपन, ठीक है, श्यामा स्वपन। रतनपुर छत्तीसगढ़ के गोपाल कवि द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, जैमिनी, अश्वमेघ, राम प्रताप एवं भक्ति चिंतामणि। छत्तीसगढ़ के छंद शास्त्री लेखक कौन है, जगन्नाथ प्रसाद भानु। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन सी थी, छंद प्रभाकर। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कवि कौन थे, मुकुटधर पांडे। गोंडी, हल्बी, भतरी एवं सादरी में से वह जो बस्तर अंचल की बोली नहीं है, तो सादरी जो है ये बस्तर अंचल की बोली नहीं है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नृत्य, संगीत, चित्रकला एवं शिक्षा संकाय में वह संकाय जो नहीं है, तो शिक्षण संकाय नहीं है। वह जाति जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा के धातु मूर्ति कला का कार्य करती है, तो उसे मलार जाति कहा जाता है। कोंडागांव प्रसिद्ध है धड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है ये कोंडागांव।
छत्तीसगढ़ में संगीत विश्वविद्यालय स्थापित है खैरागढ़ में। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की वह अनुसूची जिसमें शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? कोसली था। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर, बस्तर जिला में स्थित है। भैरवदेव मंदिर का निर्माण होना माना जाता है 11वीं शताब्दी के समय में। श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा निर्माण कराया गया है भोरमदेव मंदिर का। माटी त्यौहार मनाती है बस्तर संभाग की जनजातियां जो है दोस्तों, वो माटी त्यौहार मनाती हैं। मातर त्यौहार मनाते हैं यादव राउत, ठीक है। जज्जल देव महोत्सव आयोजित होता है जांजगीर चांपा जिले में। दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? 1978 में हुआ था। हल षष्ठी त्यौहार मनाया जाता है पुत्र की दीर्घायु के लिए। बहुरा चौथ का पर्व मनाया जाता है भादो कृष्ण चतुर्थी को। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि होती है 75 दिन की। मांद और महानदी के संगम पर है दोस्तों चंद्रहासिनी देवी धार्मिक स्थल। बड़े भजन का रामनामी मेला लगता है पौष माह में लगता है। वह पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत जिसमें गंगा का नाम बार बार आता है तो भोजली लोकगीत है वो। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र हैं दोस्तों लोरिक चंदा। सोहर, ददरिया, फाग एवं भोजली में से वह जो छत्तीसगढ़ी प्राणय गीत है तो ददरिया। वह गीत जिसे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है ददरिया गीत को। भड़ौनी गीत गाया जाता है विवाह के अवसर पर, यह गीत गाया जाता है। पंडवानी गायन आधारित है महाभारत की कहानियों पर। धनकुल गीत गाते हैं बस्तर जिला में गाते हैं इस गीत को। बांस गीत गाते हैं राउत या अहिर जाति के लोग। जेठौनी मनाते हैं कार्तिक माह में मनाते हैं जेठौनी, ठीक है। वह संभाग जिसकी जनजातियां गोंचा पर्व मनाती हैं तो बस्तर संभाग की जनजातियां ये पर्व मनाती हैं गोंचा पर्व। गोंचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ माह में। देवदास बंजारे जुड़े थे पंथी नृत्य से। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में योगदान है राजा चक्रधर सिंह का। वह नृत्य जिसके विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध रहे तो कथक नृत्य के विकास के लिए प्रसिद्ध रहे। चक्रधर समारोह आयोजित होता है रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भरथनी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? श्रीमती सरोजबाई खांडे। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं भारती बंधु। दामाखेड़ा संबंधित है कबीर पंथ से संबंधित है ये। शरीर का वह अंग जिसमें खिनवा धारण किया जाता है तो कान में यह धारण किया जाता है दोस्तों खिनवा, याद रखिएगा। एठी, नांगमोरी, सुतिया, तरकी एवं करधनी में से वह आभूषण जिसे गला में पहनते हैं तो सुतिया को दोस्तों गला में पहना जाता है, याद रखिएगा सुतिया को। नांगमोरी आभूषण क्या है? आपका भुजा में पहना जाने वाला आभूषण है ये नांगमोरी। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है दोस्तों? तो विमलेंदु मुखर्जी, बुधादित्य मुखर्जी। बिंझवार, कंवर, कमार एवं हलबा में से वह जनजाति जो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है तो कमार जनजाति दोस्तों। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी? खैरवार जनजाति है। कोसमा, धेरसा, हड़िया एवं ताड़ी में से वह पेय पदार्थ जो जनजाति पेय पदार्थ नहीं है तो धेरसा। ये सही कथन है। तो छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सही है दोस्तों। कमार और पहाड़ी कोरबा विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ये भी कथन जो है दोनों सही है यहाँ पर। वह आदिवासी समूह जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है, गोंड जो है सबसे ज़्यादा आदिवासी समूह किसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है? गोंड। भोटिया, गोंड, मारिया एवं बनिया में से वह जनजाति जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है तो भेटिया जनजाति ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। तट, घन, वितत एवं सुशीर में से वह वर्ग जिसका मांदर वाघयंत्र है तो वितत वर्ग का, ठीक है। अमुक एवं तोड़ी वाघयंत्र क्या है? सुशीर वाघ है।
बिलमा नृत्य किया जाता है बैगा जनजाति द्वारा। मांदरी नृत्य करते हैं ये मुरिया जनजाति के लोग मांदरी नृत्य करते हैं। गहिरा गुरु कौन थे? कंवर थे। उरांव, कमार, गोंड एवं बैगा में से वह जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाते हैं तो उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी? ओछा जनजाति। वह जनजाति जिसके नाम पर नाट प्रसिद्ध है तो भतरा जनजाति। पाईक के संबंधित है कंवर जनजाति से। मेघनाद पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। वह जनजाति जिसके द्वारा खम्ब स्वांग किया जाता है तो कोरकू जनजाति द्वारा। छत्तीसगढ़ में मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है नारायणपुर का, ठीक है। ककसार नृत्य है मुरिया जनजाति का। वह जनजाति जिसमें रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है तो भुजिया जनजाति में। मुरिया जनजाति में पूस कलंगा नृत्य करते हैं, पुरुष लोग करते हैं ये नृत्य। बस्तर में डंडारी नृत्य आयोजित होता है होली के त्यौहार पर। वह जनजाति जिसकी आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है तो कमार जनजाति की। ढुकू विवाह प्रचलित है कोरवा जनजाति में। वह जनजाति जिसके युवागृह को गीतू ओना कहा जाता है तो बिरहोर जनजाति की। युवागृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती हैं, उनको कहते हैं मोटिया रनी। सही सुमेलित है जनजाति और युवागृह। तो देखा जाए तो मुड़िया या मुरिया का घोटुल है, ये भुइयाँ का धांगर बासा है, भारिया का रंग बंग है, उरांव का धुमकुरिया है, मुंडा का युवागृह क्या है दोस्तों? तो गति ओरा है। धुमकुरिया युवागृह है उरांव जनजाति का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन बनाया जाता है दीपावली के त्यौहार पर, यह व्यंजन बनाया जाता है। देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तालागांव बिलासपुर में स्थित है देवरानी जेठानी का मंदिर। देश का पहला योग आयोग स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों। देश का पहला योग आयोग स्थापित किया गया है। अब देखा जाए तो रायपुर जिले का वह स्थल जिसे लोरिक चंदा गाथा से समृद्ध माना जाता है तो रीवा को माना जाता है। छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? धर्मदास थे। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी बसे थे मैनपाट में दोस्तों। प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवे संदेश फिल्म के निर्देशक कौन थे? मनु नायक थे दोस्तों प्रथम, ठीक है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अच्छा भाईस बराबर का अर्थ क्या है? अप्पड़ यानी कि अनपढ़ कहा जाता है। दोस्तों लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मुड़ी गड़ियाना। छत्तीसगढ़ी जनउला कारी गाय कलिंदर खाए दूहते जाए पन्हाते जाए का अर्थ क्या है? कुआं अर्थ है इसका दोस्तों, कुआं, ठीक है, याद रखिएगा। कब बबा मरही ता कब बरा चुरही, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कार्य की अनिश्चितता। पर्रा भर लाई आगास भर बगराई का तात्पर्य क्या है? तारे से तात्पर्य है। नानकुन तुरा बुलक के पार बांधे का तात्पर्य क्या है? सुई धागा से मतलब है इसका तात्पर्य है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है आपका विकास आयुक्त होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा के वर्गीकरण की व्यवस्था है, द्विविभाजन व्यवस्था है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा के वर्गीकरण की। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक कार्य करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये कार्य करता है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। लाखड़ी क्या है? एक दाल है दोस्तों। ये बांस की वह प्रजाति जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है लाठी बांस की प्रजाति।
सही कथन है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण वर्ष 1966 में हुआ था। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वाल्को की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। ये सब कथन सही है। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है राजनांदगांव मंडी में। किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया गया है राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ राज्य में वह स्थान जहां किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है राजनांदगांव मंडी में। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया का समृद्ध है वाल्मीकि ऋषि से। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है कोरबा में। छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट क्षमता है इसकी। करमता लाल रमकेरिया एवं अमारी में से वह नाम जो एक भांजी का नाम नहीं है, तो रमकेरिया। हंडिया, कुंडेरा, घनौची एवं कनौजी में से वह जो एक बर्तन नहीं है, तो घनौची। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना प्रारंभ हुई थी 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को। ठीक है। विभाग जिसकी चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम योजना है, तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। वह योजना जिसके माध्यम से नरवा, गरुवा, धुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है, तो सुराजी गांव योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना लागू है वर्ष 2013 से। छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई 2 अक्टूबर सन 2009 को। ठीक है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ हुआ था गांधी जयंती 2019 से। ठीक है। 2 अक्टूबर 2019 से। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया था 2 अक्टूबर 2019 से। सूरज धारा योजना संबंधित है बीज अदला बदली से। सूरज धारा योजना संबंधित है। नवा अंजोरा योजना संबंधित है दोस्तों ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से। नवा अंजोरा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।